सोचो एक आदमी है, रात के 2 बजे हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा है। उसकी वाइफ ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि चांसेस बहुत कम हैं। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा है। लेकिन वो आदमी अपने मन में बार-बार एक ही बात रिपीट करता है, मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी और वो अभी भी ज़िंदा है। वो एकदम हेल्दी होकर ही वापस आएगी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इट्स अ मिरेकल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। फ्रेंड्स, ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़्यादा है। और इसी के बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फ़ी ने अपनी फ़ेमस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है। ये बुक दुनिया भर के मिलियंस लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हों या पर्सनल हैप्पीनेस। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे इस बुक के मेन आइडियाज़, लेसन्स और उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और आप इसे अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू के अकॉर्डिंग डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम सबके अंदर एक हिडन ट्रेजर हाउस है और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा खजाना है जिसमें अनलिमिटेड विजडम, पावर और हीलिंग एनर्जी छुपी है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही है, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इसे गलत तरह से यूज़ करते हैं, जैसे फियर, डाउट और नेगेटिव सोच के साथ। सबकॉन्शियस माइंड उसी को एक्सेप्ट करता है जो आप उसे फीड करते हो। अगर आप इसे सही आइडियाज़, पॉजिटिव बिलीव्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स दोगे, तो ये आपकी लाइफ को सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस से भर देगा। नेक्स्ट है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्शियस माइंड, नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। सोचो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक प्रोसेसर जो हर कैलकुलेशन करता है और एक हार्ड ड्राइव जिसमें सारी फाइल स्टोर होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्शियस माइंड, ये लॉजिकल, एनालिटिकल है और हर दिन के डिसीजंस लेता है। मतलब आपने क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनना है या कौन से रास्ते से ऑफिस जाना है, ये सब कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो एक स्टोर हाउस है बिलीव्स का, हैबिट्स और पुरानी मेमोरीज का। ये एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह है, जो भी कमांड आप उसे दोगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बार बार कहते हो मुझसे ये काम नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को सच मान लेगा और आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो मैं केपेबल हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा और आप ग्रेजुअली अपनी रियलिटी उस बिलीव के हिसाब से शेप करने लगते हो। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हो, वही आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट बन जाता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब एक बहुत पावरफुल बात समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिरेकल्स क्रिएट करता है, चाहे हेल्थ हो, सक्सेस हो या वेल्थ। सबकी रूट्स सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही होती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, तो वो आपकी आउटर रियलिटी बन जाती है। एक रियल केस उन्होंने शेयर किया है कि एक पेशेंट को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसे ऑलमोस्ट होप दे दिया था कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेशेंट ने हार नहीं मानी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए विजुअलाइजेशन यूज़ करना शुरू किया। हर दिन वो इमेजिन करता था कि उसका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, परफेक्टली काम कर रहा है। धीरे धीरे उसका बॉडी उस पॉजिटिव बिलीफ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लगा और एक दिन डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी कंडीशन अनएक्सपेक्टेड वे में इम्प्रूव हो गई है। यहाँ से सबक ये है कि आप जिस चीज़ को सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रांगली बिलीव करते हो, वो आपके एक्शंस और बॉडी के थ्रू रियलिटी बन जाती है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव, हीलिंग और सक्सेस का सीड्स डालो। नेक्स्ट है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हीलिंग का कंसेप्ट नया नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में भी लोग सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने आप को हील करते थे। तब मेडिसिन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन लोग अपने माइंड की पावर को समझते थे। एंशिएंट टेम्पल्स और सेक्रेड प्लेसेस में लोग प्रेयर्स, चैंट्स और मंत्रास का यूज़ करते थे। ये सिर्फ रिचुअल नहीं था,
इनका मेन पर्पस था सबकॉन्शियस माइंड की को पॉजिटिव सिग्नल देना। जब लोग बार बार प्रेयर्स और चैंट्स रिपीट करते हैं तो उनका माइंड डीपली बिलीव करने लगता था कि वो हील हो रहे हैं। फेथ और बिलीव की पावर के जरिए उनका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता था। मर्फी एम्फेसाइज करते हैं कि ट्रू हीलिंग कभी बाहर से नहीं आती। मेडिसिन्स और डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असली हीलिंग हमेशा अंदर से सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से प्रोग्राम करेंगे तो हम अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और लाइफ के चैलेंजेस को खुद ही पॉजिटिव डायरेक्शंस में ले जा सकते हैं। इसलिए एंशियंट प्रैक्टिसेस का सीक्रेट था फेथ, रेपिटेशन और पॉजिटिव बिलीव्स, जो आज भी काम करते हैं। मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। जैसे एंशियंट टाइम्स में सबकॉन्शियस हीलिंग होती है, वैसे ही मॉडर्न टाइम्स में भी ये फिनोमिनन काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेसेबो इफेक्ट। सोचो, एक पेशेंट को सिर्फ शुगर पिल दी जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं ये मेडिसिन आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है और उसका बॉडी हीलिंग करना स्टार्ट कर देती है। मतलब सिर्फ बिलीफ के ज़रिए फिजिकल चेंजेस पॉसिबल होते हैं। ये प्रूफ है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए बिलीफ ही रियलिटी है। मर्फी एम्फेसाइज करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सिग्नल मिलेगा वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। अगर आप नेगेटिव सोच दोगे कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो आपका माइंड और बॉडी उस बिलीफ को मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बिलीफ, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का यूज़ करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट की तरफ नेचुरली गाइड करता है। यानी मॉडर्न साइंस भी वही प्रिंसिपल कंफर्म करती है जो एंशियंट हीलर समझते थे। माइंड का बिलीफ सिस्टम की पावर लिमिटलेस है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। फ्रेंड्स, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इसमें आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स का क्लियर मेंटल पिक्चर बनाते हो और इमेजिन करते हो कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जैसे अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हो तो रोज़ अपने आप को कम्प्लीटली हेल्दी और एनर्जेटिक फील कराना शुरू करो। दूसरी तरफ है अफर्मेशन। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, जैसे मेरा बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और आपके थॉट्स और एक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। थर्ड टेक्निक है फेथ। सिर्फ वर्ड्स या विजुअलाइजेशन काफ़ी नहीं होते, आपको इनर बिलीफ के साथ फील करना होगा कि आप जो मांग रहे हैं वो ऑलरेडी आपका है। फेथ सबकॉन्शियस माइंड को फुली एक्सेप्ट करने और मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप इन टेक्निक्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस में मिरेकुलस चेंजेस देखोगे। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव और लाइफ वर्ड डायरेक्शन में काम करता है। यानी इसका नेचुरल टेंडेंसी है ग्रोथ, हीलिंग और सक्सेस की तरफ। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से गाइड करें तो वो ऑटोमेटिकली हमें अपनी लाइफ का बेस्ट आउटकम्स की तरफ ले जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव थॉट्स और डाउट को फीड करते हैं। जैसे अगर आप बार बार कहते हो मुझसे ये पॉसिबल नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल्स दे रहे हो। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओबीडियंट है, वो उसी नेगेटिव बिलीव को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग शेप लेते हैं। डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमेजेस, क्लियर गोल्स और स्ट्रॉन्ग बिलीफ से प्रोग्राम करो। हर दिन विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है इस नेचुरल टेंडेंसी को एक्टिवेट करना। यानी सबकॉन्शियस माइंड का मेन काम है हमेशा आपके फेवर में होता है, बस आपको उसे सही सिग्नल्स देना आना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में रिजल्ट्स पा सकता है, बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से गाइड करना आना चाहिए। रिजल्ट पाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि क्लियर गोल रखो। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज रहेगा।
इसलिए लिखो, विजुलाइज करो और अपने माइंड में रिपीटेडली उसका इमेज क्रिएट करो। नेक्स्ट है पॉजिटिव इमेज क्रिएट करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी इमेज दिखाओ जैसे आपके गोल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। जैसे अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको ऑफिस में सक्सेस के साथ काम करते हुए इमेजिन करो। सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअल और डिटेल्ड इमेज पसंद है। रिपीट विथ फेथ। सिर्फ सोचना या विजुलाइज करना काफ़ी नहीं है, आपको दिल से बिलीव करना होगा कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। ये फेथ सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कमांड देता है और वो उसके हिसाब से रियलिटी बनाता है। मर्फी कहते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली क्लियर गोल प्लस पॉजिटिव इमेज प्लस स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी डिज़ायर रिजल्ट को ऑलमोस्ट नेचुरली अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपका पार्टनर बन जाता है सक्सेस की जर्नी में। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में पॉवर्टी और लैक ऑफ बिलीफ है तो पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का माइंडसेट दोगे तो वेल्थ नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेगी। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज़ करें। जैसे अफर्म करो, वेल्थ फ्लोज टू मी फ्रीली एंड एबिडेंटली। ये विजुअलाइज करो कि आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो और पैसा इजीली और नेचुरली आपके पास आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पैसा एक टूल है, एक पॉजिटिव फोर्स है। अगर आप इसे नेगेटिव या ग्रीडी तरीके से नहीं देखते और अपने और सोसाइटी के भले के लिए यूज़ करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मर्फी कहते हैं कि डेली सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस और पॉजिटिव मनी बिलीफ से प्रोग्राम करना ही सीक्रेट है वेल्थ अट्रैक्ट करने का। बस कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करो, बिलीव करो और अपने एक्शंस को अलाइन रखो और वेल्थ नेचुरली आपकी लाइफ में अपीयर होने लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर है योर राइट टू बी रिच। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका रिच होना सिर्फ आपकी चॉइस नहीं है बल्कि आपका बर्थ राइट है। बहुत लोग गलत बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, जैसे पैसा बुराई है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और आपके फाइनेंशियल लाइफ को लिमिट कर देते हैं। मर्फी एम्फेसाइज करते हैं कि गॉड ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस चाहता है कि आप प्रॉस्पेरस और हैप्पी हो। पॉवर्टी को स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल और इमोशनल ब्लॉक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हुआ है। आपके अंदर वो एबिलिटी ऑलरेडी है कि आप वेल्थ अट्रैक्ट कर सकें, बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल देना आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए डेली अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज़ करें। जैसे रोज़ बोलो, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहा हूँ। और विजुअलाइज करो कि पैसा एफर्टलेसली आपके पास आ रहा है। जब आप बिलीफ और पॉजिटिव फीलिंग के साथ इसे रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ दिखाता है। यानी आपको समझना होगा कि रिच होना आपका हक है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नेचुरली इस राइट को अचीव करने में गाइड करेगा। नेक्स्ट है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे पावरफुल पार्टनर है सक्सेस अचीव करने के लिए। ये माइंड सिर्फ ओबीडियंट नहीं है बल्कि क्रिएटिव और इंटेलिजेंट भी है। अगर आप इसे प्रॉपर्ली गाइड करते हो तो ये आपको हर एरिया में सक्सेस दिलाने में मदद करता है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ। सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाने का सीक्रेट है क्लियर इंटेंशंस, पॉजिटिव बिलीव्स और फेथ। रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहा हूँ। जब आप ये कमांड बिलीफ के साथ रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रियलिटी बनाने के लिए काम करता है। मर्फी कहते हैं कि ग्रेट अचीवर्स का सीक्रेट यही होता है, वो कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और गोल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देते हैं। अगर आप भी ये प्रैक्टिस करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली आपको अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और आप अपनी लाइफ में एफर्टलेसली अचीव कर पाओगे। साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट जैसे थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सबकॉन्शियस माइंड को आइडियाज़ और इनोवेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये लोग कॉन्शियसली प्रॉब्लम पे काम करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस नहीं मिलता तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देते हैं और फिर कुछ दिन बाद इंस्पिरेशन उनके पास नेचुरली आता है।
मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव पावर हाउस है। जब आप प्रॉब्लम को कॉन्शियसली एनालाइज करते हो और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को टाइम देते हो, तो वो नए सॉल्यूशंस और आइडियाज़ ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये वही प्रोसेस है जो कि इन्वेंशन और ब्रेक थ्रू के पीछे था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, वो लॉजिकली जज नहीं करता। अगर आप उसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ दोगे, तो वो उन्हें रियलिटी बनाने में काम करेगा। यानी साइंटिस्ट भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते थे। नेक्स्ट है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद के टाइम सबसे एक्टिव होता है। जब हम सो रहे हैं, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियसली डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता है। इसी वजह से नींद के वक्त पॉजिटिव सजेशंस और एफर्मेशन का इम्पैक्ट सबसे स्ट्रांग होता है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो। जैसे विजुलाइज करो कि आपके गोल ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, या एफर्म करो मैं हेल्दी, सक्सेसफुल और हैप्पी हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सेटल हो जाते हैं और आपके एक्शंस और डिसीजंस नेचुरली उसके हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। स्लीप के टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपको सॉल्यूशंस और इंसाइट भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे प्रॉब्लम्स का परफेक्ट आइडिया या क्रिएटिव सॉल्यूशंस। इसलिए अगर आप अपने गोल्स को फास्ट और इफेक्टिवली अचीव करना चाहते हो, तो नींद से पहले पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ या करियर तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे रिलेशनशिप्स और मैरिटल लाइफ पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। बहुत बार कपल्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टेंशन्स का रीज़न होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ और हैबिट। अगर आप सबकॉन्शियसली माइंड अपने पार्टनर को ब्लेम करते हो या रिसेंटमेंट स्टोर करते हो, तो ये नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को लव, फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग के पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करो। रोज़ मेंटली अपने स्पाउस के लिए हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस विश करो। विजुअलाइजेशन का भी यूज़ करो, जैसे आप अपने आप को और पार्टनर को हारमोनियस और हैप्पी रिलेशनशिप में इमेजिन करो। जो कपल्स ये टेक्निक यूज़ करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए गाइड करता है। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है और मैरिटल रिलेशनशिप हील होता है। यानी मैरिटल प्रॉब्लम्स का असली सॉल्यूशन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आता है। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स ही आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं बुक के बाकी बचे हुए चैप्टर्स की तरफ। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हैप्पीनेस एक चॉइस है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चॉइस को डायरेक्टली शेप करता है। जो भी थॉट्स और बिलीफ आप सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हो, वही आपके मूड और बिहेवियर और ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। अगर आप नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ को स्टोर करते हो, तो अनहैप्पीनेस और स्ट्रेस नेचुरली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हैप्पीनेस अचीव करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, जॉयफुल और ग्रेटफुल थॉट से प्रोग्राम करो। रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि अपनी अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग को इमेजिन करो और पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करो, जैसे मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी पीसफुल और फुलफिलिंग है। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स देने से आपके इमोशंस और नेचुरली पॉजिटिव हो जाते हैं और आपके एक्शंस भी अलाइंड होते हैं हैप्पीनेस के साथ। यानी हैप्पीनेस बाहर से नहीं, या अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होती है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। अगर आप सबकॉन्शियसली नेगेटिव बिलीफ, जेलसी या एंगर या रिसेंटमेंट स्टोर करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर और इंट्रैक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हारमोनियस रिलेशनशिप अचीव करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को लव, फॉरगिविंग, अंडरस्टैंडिंग के पॉजिटिव थॉट से प्रोग्राम करो। रोज़ मेंटली इमेजिन करो कि
आप सबके साथ पॉजिटिव और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। अफर्मेशंस का भी यूज़ करो, जैसे मैं सबके साथ हार्मोनियस और लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली आपको गाइड करता है कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए। धीरे धीरे आपके इंट्रैक्शंस इम्प्रूव होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और आपके एनवायरनमेंट और लाइफ नेचुरली पीसफुल और हार्मोनियस बन जाती है। हाउ टू यूज योर माइंड हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि फॉरगिवनेस की पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करने और लाइफ को पॉजिटिव बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी को ग्रजेस या रिसेंटमेंट के साथ याद करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव एनर्जी फीड करते हैं, जो स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो। रोज मेंटली विजुलाइज करो कि आप अपने आप को दूसरों को फ्री कर रहे हो। अफ़र्म करो, मैं सबको फॉरगिव करता हूँ और अपनी ज़िंदगी पीस और हैप्पीनेस से भर रहा हूँ। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को फॉरगिवनेस के साथ प्रोग्राम करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इमोशनल फ्रीडम और इनर पीस देता है। आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और आपके डिसीजंस और एक्शंस नेचुरली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। यानी फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव मेंटल ब्लॉक। फ्रेंड्स, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अमेजिंग पावर है। ये मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव कर सकता है, हमारी ग्रोथ और सक्सेस में बैरियर क्रिएट करते हैं। मेंटल ब्लॉक्स जैसे फियर, सेल्फ डाउट, गिल्ट और लिमिटिंग बिलीव्स अक्सर कॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बना देता है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का यूज़ करो। अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, मैं फियरलेस और कैपेबल हूँ, या विजुअलाइज करो कि आप कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, तो ये ब्लॉक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। एक और की पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड को फेथ और पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ता है। जब आप बिलीव करते हो कि आपके अंदर सॉल्यूशंस है ऑलरेडी हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली क्रिएटिव सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। यानी मेंटल ब्लॉक्स का असली सॉल्यूशन बाहर नहीं, बल्कि अंदर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग से आता है, जो आपकी लाइफ को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाता है। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी एज और वाइटैलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। यूथ और एनर्जी सिर्फ फिजिकल बॉडी का मैटर नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, बिलीव और थॉट भी डिसाइड करते हैं कि आप एक यंग और एनर्जेटिक फील करेंगे या नहीं। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और लाइफ अफर्मिंग बिलीव से प्रोग्राम करो। रोज विजुलाइज करो कि आप हेल्दी, एक्टिव और वाइब्रेंट हो। अफर्म करो कि मैं एनर्जेटिक, हेल्दी और जॉयफुल हूँ। जब आप इस तरह के थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हो, तो बॉडी नेचुरली उस एनर्जी के साथ अलाइन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिविटी और स्ट्रेस और फियर को सबकॉन्शियस माइंड से रिमूव करो, क्योंकि ये माइंड और बॉडी को प्रीमेच्योरली एज और फटीग की तरफ ले जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग और ग्रेटिट्यूड के साथ फीड करना आपको मेंटली और फिजिकली यंग बना के रखता है। यानी इटर्नल यूथ का सीक्रेट फिजिकल केयर नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, जो आपकी लाइफ में वाइटैलिटी और जॉय मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रेयर का असली पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही वर्क करता है। जब आप सिंसियरली और पॉजिटिवली प्रे करते हो, तो आप कॉन्शियसली अपनी डिज़ायर्स को सबकॉन्शियस को फीड कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड इसे ओबीडियंटली एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को शेप करता है। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि प्रेयर करते वक्त नेगेटिव थॉट्स या डाउट को हटाना ज़रूरी है। अपनी प्रेयर को फेथ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव बिलीफ के साथ मेंटली फील करो। जैसे बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है, या मैं हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस हूँ। जब सं जब सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीफ को डीपली एक्सेप्ट करता है, तो वो नेचुरली सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। एक और की पॉइंट है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए टाइम और लॉजिक्स मैटर नहीं करते।
आप जो भी क्लियरली स्ट्रांगली बिलीव करते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। यानी इफेक्टिव प्रेयर का सीक्रेट है पॉजिटिव, फेथफुल और ग्रेटफुल सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावरफुल है। एक एग्जांपल है एक बिजनेसमैन का जिसका करियर बिल्कुल फेल हो रहा था। मर्फी कहते हैं कि इस बिजनेसमैन ने रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशन देना शुरू किया। मैं बड़े क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। कुछ महीनों की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद उसका बिजनेस ऑलमोस्ट डबल हो गया और एक अपॉर्चुनिटी नेचुरली आने लगी। यानी स्टोरीज क्लियरली दिखाती हैं कि जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मैसेज ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक लिमिटलेस पावर हाउस है। जो भी आप सोचते हो, फील करते हो और स्ट्रांगली बिलीव करते हो वही आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बन जाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को फीड करते हो तो आपके एक्शंस और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करते हो तो आप अपनी लाइफ के डिजायर सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को तुरंत रिजेक्ट करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस और मेंटल इमेजेस को सबकॉन्शियस माइंड को फीड करो और अपनी लाइफ में फेथ और ग्रैटिट्यूड को परमानेंटली इंक्लूड करो। याद रखो दोस्तों, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही प्रोग्रामिंग ही आपकी लाइफ का असली मैजिक है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड समरी ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक सिंपल लैंग्वेज में हमें एक बड़ा ट्रुथ सिखाती है कि हमारी लाइफ बाहर से नहीं अंदर से बनती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर उसे ट्रेन करें तो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस हम सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव और ग्रोथ लाना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले कौन सी टेक्निक ट्राई करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।